हेलो लेजेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है इंग्लिश चैप्टर के ब्रांड एपिसोड में। आज का एपिसोड हम क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर एक टेबल देखने को मिल रही है जिसमें मैच दी फॉलोइंग करना है। तो मैंने अलग अलग कलर्स को यूज़ किया है इनको मैच करने के लिए। आप इनको देख लीजिए कि किसका मतलब क्या होता है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। आपने आपकी एसएसटी में 9th क्लास में ये तो पढ़ा ही होगा ना, अपार्थाइड सिस्टम क्या होता है। नहीं पता तो बता देता हूँ। साउथ अफ्रीका के अंदर इन अंग्रेजों ने एक सिस्टम लागू किया था, उसके हिसाब से जिसे अपार्थाइड सिस्टम बोलते हैं, उसके हिसाब से रंग भेद होता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। दैट मीन्स गोरे एंड काले के बीच में भेदभाव होता था। गोरे यानी कि ब्रिटिशर्स, उनको तो सारे अधिकार थे, बट जो नॉन वाइट थे उनको कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता था। दिए भी जाते तो बहुत ही मिनिमम जानवरों के लेवल के अधिकार थे। ठीक है, सो नेल्सन मंडेला एंड बाकी लोगों ने एक अपनी पार्टी बनाई या फिर ज्वाइन की, उसका नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उन लोगों ने मेहनत करके देश को आज़ादी दिलाई थी एंड 10th मई के दिन उस देश को अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन, न्यू गवर्नमेंट एंड न्यू नेशनल एंथम्स मिलने वाली है। तो हम देखते हैं उस दिन क्या हुआ था। ठीक है, इस चैप्टर का राइटर नेल्सन मंडेला खुद है, तो इससे हम काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफी का एक्सट्रैक्ट समझ सकते हैं। ठीक है, 10th मई के दिन रेनबो गैदरिंग हुई थी। रेनबो में क्या होता है, अलग अलग कलर्स होते हैं ना, एंड यहाँ पर कलर का मतलब है स्किन का कलर, रेस। तो फिर ऑल अराउंड द वर्ल्ड डिग्निटरीज यहाँ पर आए थे, पॉलिटिकल लीडर्स आए थे। ठीक है, वो सब यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका को न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मिलने वाला है। सब लोग वहाँ पर आए थे। कहाँ पर आए थे? सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, जो कि है यूनियन ऑफ बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया। वो सब वहाँ पर इकट्ठा हुए एंड सबसे पहले वो अपनी बेटी के साथ में आता है नेल्सन मंडेला, जिसका नाम है ज़ेनानी। फिर उसके बाद में एक एक करके शपथ ग्रहण होती है। सबसे पहले आते हैं मिस्टर डे क्लर्क, जो कि सेकंड वाइस प्रेसिडेंट है देश के, सॉरी सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट है देश के। फिर उसके बाद में बारी आती है मिस्टर थाबो मबैकी की, जो कि फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट होंगे। उनके बाद में बारी आती है नेल्सन मंडेला की। वो सबसे पहले कहते हैं कि हम हमारा देश अब न्यू इंडिपेंडेंट हो चुका है, एक रिपब्लिक बन चुका है एंड अब उसको कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा, ये सब बातें। एंड अब उसकी स्पीच की बारी। स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप लोग एक बार पढ़ लेना। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। वो कहते हैं कि आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं आप सबके समक्ष, हम अपने देश की नई ग्लोरी यानी कि नई गाथा को लिखने जा रहे हैं, क्योंकि आज एक न्यू बॉर्न लिबर्टी यानी कि एक नया देश बनने जा रहा है। नया देश तो नहीं, वही देश है, पर उसकी नई गवर्नमेंट आने वाली, आज़ाद गवर्नमेंट, जो कि उस अपार्थाइड सिस्टम को ख़त्म करके एक न्यू सिस्टम देने जा रही है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। उस बुरे समय का अंत हो चुका है एंड हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिससे पूरा मानव इतिहास यानी कि पूरा ह्यूमन, जितने भी ह्यूमन्स है वो सब उसको देख के प्राउड फील करेंगे। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि इन अंग्रेजों ने जो हमें कोई भी अधिकार नहीं दिए थे, हमारे पास कोई हक नहीं थे, लेकिन आज आज एक ऐसा दिन है कि हम दुनिया भर के लीडर्स को हम यहाँ पर इनवाइट कर रहे हैं अपने न्यू देश के लिए। फिर उसके बाद में वो इंटरनेशनल जितने भी डेलीगेट्स आते हैं उन सबका वो धन्यवाद कहते हैं कि आप यहाँ पर आए हैं। आएंगे क्यों नहीं, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया की ही तो जीत है। शांति मिल रही है हमको, आज़ादी मिल रही है, हमें न्याय मिल रहा है हर एक तरह के डिस्क्रिमिनेशन से, भले वो जेंडर का हो या फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। वो कहते हैं कि आज से हमारे देश के लोगों को हर एक तरीके से दुख से आज़ादी मिलेगी, भले वो कैसा भी दुख हो, गरीबी हो, भुखमरी हो या फिर कोई भी तरीका का डिस्क्रिमिनेशन। अब ऐसा कुछ नहीं होगा इस देश में, क्योंकि हमारे देश का जो पॉलिटिकल गोल था हमारी पार्टी का, जो कि था देश की आज़ादी, वो कंप्लीट अचीव हो चुकी है। अब वो कहते हैं कि आज के बाद में कोई भी ऐसा नहीं कर पाएगा, हमारे देश और हमारे लोगों को कोई भी अब जुल्म नहीं ढा पाएगा, कोई भी हमें कैद नहीं कर पाएगा। ऑपरेसर का मतलब होता है वो जो कि आप पे जुल्म करता है, एंड ऑपरेस्ड का मतलब जिन पे जुल्म होता है, यानी कि आज से कोई भी हमारे देश के लोगों पे जुल्म नहीं कर पाएगा। एंड उसको कहते हैं कि ये एकदम सन सेट इस देश का कभी नहीं होगा, यानी कि सूर्य इस देश का कभी नहीं होगा। दैट मीन्स ये देश हमेशा ऊपर ही रहेगा। फिर उसके बाद वो अपने देश के नारे लगाता है एंड उसकी स्पीच ख़त्म होती है। स्पीच जैसे ही ख़त्म होती है तब सब लोग ऊपर देखते हैं, बहुत सारे जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ये सब उनके देश को इज्जत दे रहे हैं। दैट मीन्स न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट को अपनी ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं। ये सब मामला जैसे ही हुआ था, उससे जस्ट पहले क्या हुआ था, जितने भी पुलिस वाले थे, हाई जनरल्स, कमिश्नर्स थे, उन सबको अवार्ड, मेडल्स, रिबन्स वगैरह पहनाए गए थे। क्यों? क्योंकि वो डिफेंस के लिए काम करते हैं ना। मेडल्स वगैरह के बाद में वो सैल्यूट करते हैं नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला सोचते कि ये लोग जो आज मेरे को सैल्यूट कर रहे हैं ना, यही तो एक ज़माने में उन लोगों ने मेरे को अरेस्ट किया था कुछ साल पहले। सो मेडल वगैरह का काम हो गया। फिर हमें देखने को मिलता है सेवरॉन, यानी कि एक इम्पाला जेट होते हैं, वो सब उड़ते हैं, पीछे से उनके धुआं निकलता है। एंड धुआं भी ऐसा वैसा नहीं, कलरफुल धुआं, जिससे
साउथ अफ्रीका का जो न्यू फ्लैग है वो आपको देखने को मिलता है। जैसे हम देखते हैं ना इंडिपेंडेंस डे के दिन जेट्स उड़ते हैं एंड तिरंगा टाइप फॉर्म होता है आसमान में, वैसे ही कुछ यहाँ पर हुआ था। फिर उसके बाद में देश को अपनी न्यू नेशनल एंथम नहीं, न्यू नेशनल एंथम्स मिलती। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? काले लोगों के लिए अलग नेशनल एंथम, गोरे लोगों के लिए अलग नेशनल एंथम। उनका नाम देख लेना, पता नहीं ऐसा क्यों किया, पर जो भी है उनका देश। फिर उसके बाद में नेशनल अपने जो नेल्सन मंडेला था ना, वो अपने इतिहास को सोचने लगते एक सेकंड के लिए कि कैसा देश था और अब आज कितना अच्छा बन चुका। क्यों? वो कहते 20th सेंचुरी के जो पहला डेकेड था तब अपार्थाइड सिस्टम स्टार्ट हो चुका था, उनके जन्म से भी पहले। बट वो कहते अब जब इस 20th सेंचुरी का जो लास्ट डेकेड चल रहा है तब इसका ख़त्म हो चुका है। एंड इस वक्त मैं अपने जीवन का 8वां डेकेड, यानी कि उस वक्त 80 साल के हो चुके थे। 80 साल के वो हो चुके हैं। एंड उस टाइम क्या चल रहा था? एंग्लो बोर वॉर्स ख़त्म हो चुके हैं, उसके कुछ साल बाद पहले ऐसा अपार्थाइड सिस्टम स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो अब वो अपार्थाइड सिस्टम पे कहता है कि इसने हमारे देश पे बहुत बड़ा गाँव दिया जो कि ख़त्म नहीं होगा, भरने में समय लगेगा, लेकिन अनइंटेंशनली इसने हमारे देश को महान लोग भी दिए। महान लोग कौन है? यहाँ पर उनकी फ़ोटो तुम लोग देख सकते हो, नाम पढ़ लेना, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि लोगों को पता है कि हमारे देश की ज़मीन में बहुत सारे मिनरल्स एंड जेम्स तो मिलते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि इन सब से बेहतर तो हमारे देश के लोग हैं जो कि डायमंड की तरह एकदम प्योर हैं, ऑनेस्ट है एंड बहुत ही अच्छे हैं। फिर वो बाद में अपने देश के लोगों के बारे में बताते कि कैसे उस बुरे समय में भी हमारे देश के औरतों ने, महिलाओं ने संघर्ष किया, अपने बलिदान दिए। दैट मीन्स वो कहते हैं कि जो बहादुर होते हैं उसका मतलब ये नहीं कि उन्हें डर लगता नहीं, बहादुर वो होते हैं जो उस डर को जीत लेते हैं। डर के आगे आप समझ जाओ, ठीक है। फिर वो नफ़रत के बारे में कहते हैं कि कोई भी इंसान बाय बर्थ किसी से नफ़रत नहीं करता, ये जो उनके बड़े लोग होते हैं वो ही सिखाते नफ़रत करना, या फिर कोई बुक को पढ़ के वो लोग इस नफ़रत को करना सीख जाते हैं बचपन से। बट अगर आप नफ़रत करना सीख सकते हो तो फिर प्यार करना तो बहुत ही आसान, आखिर वो नेचुरली आता है। अगर आप नफ़रत कर सकते हो तो फिर आप प्यार भी कर सकते हो अपने भाई बहनों से, ठीक है, परिवार वालों से। वो कहते हैं कि इंसान की जो अच्छाई होती है, काइंडनेस होती है, वो एक आग की तरह होती है जिसे छुपाया जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता है। फिर वो कहते हैं कि एक ज़माना ऐसा था जब साउथ अफ्रीका के लोग अपने घर की जितनी भी जिम्मेदारी थी, एज अ सन, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, वो पूरी नहीं कर पा रहे थे। क्यों? इस अपार्थिड सिस्टम की वजह से। वो कहते हैं कि हमारे दिन ब दिन हमारी किस्मत गिरती जा रही थी, जैसे कि लाइट कम होती रहती ना, शाम से रात तक कम होती रहती, वैसे ही हमारी इज्जत भी कम होती जा रही थी, हमारे अधिकार भी ख़त्म हो चुके थे। इसीलिए वो कहते हैं कि मैं अपने देश को अपने परिवार के ऊपर कभी नहीं रख सका, लेकिन जब उनको देश की इज्जत समझ में आई तब उन्होंने कहा कि पहले मैं एक देश के लिए लड़ूंगा, मैं फैमिली मैन बाद में हूँ, पहले मैं एक मॉन्क की तरह लड़ूंगा, मॉन्क जिसके कोई फैमिली नहीं होती है, मैं वैसे जीऊँगा। वो कहते जब मैं एक छोटा बच्चा था तब मुझे लगता था मैं आज़ाद हूँ, मेरे अंदर वो आज़ादी की भूख नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैं जो चाहता वो मैं कर सकता था, अपने घर के पास में दौड़ सकता था, तालाब में स्विमिंग कर सकता था एंड बुल्स पे बैठ के राइड कर सकता था, जो भी मैं चाहता वो मैं कर सकता था। लेकिन जब मैंने आज़ादी के लिए लड़ना सीखा तभी मैं आगे बढ़ पाया। जैसे कि वो बताते कि मैं बाहर रुकना चाहता रात को, तो फिर वो भी रुकने के लिए मैं लड़ाई की। फिर उसके बाद में उन्होंने अपनी अर्निंग के लिए, शादी के लिए एंड परिवार बसाने के लिए भी लड़ाई की अपने फादर एंड फैमिली से। इसी से उनके अंदर वो आज़ादी के लिए लड़ने की ज्वाला जग चुकी थी। बट ये तो कोई नहीं थी, सबसे बड़ी जो भूख थी आज़ादी के लिए वो तो उनके देश के लिए थी। और वो उनको कब मिली? जब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। लास्ट में वो कहते हैं कि जैसे जुल्म करने वाला अगर आज़ाद समझते खुद को, तो फिर ऐसे जुल्म जिन पे हो रहा है उनको भी आज़ाद कर देना चाहिए, किसी को भी कोई पाबंदी नहीं रखनी चाहिए, तभी इक्वालिटी होगी। अगर आप किसी के अधिकारों को छीन रहे हो तो फिर आप एक कैदी बन रहे हो। कैदी किसके बन रहे हो? प्रिजुडाइज के और नैरो माइंडनेस के। इस तरीके से वो कहते हैं कि जो जुल्म करने वाले हैं उनको समझाते कि हर कोई है ना गुलाम बन चुका है, उसकी चोरी हो चुकी है उसके अधिकारों की और उसकी इंसानियत की। क्योंकि जो जुल्म कर रहा है वो तो अपनी इंसानियत खो चुका है, एंड जिस पे जुल्म हो रहा है उसकी भी तो कहाँ इंसानियत रहेगी, उसके साथ इंसान जैसा व्यवहार भी तो नहीं हो रहा ना। इसी के साथ ये चैप्टर ओवर होता है। ये एक्सट्रैक्ट था छोटा सा उनकी ऑटोबायोग्राफी का। अब हम चलो थोड़े बहुत क्वेश्चंस करने की ट्राई करते हैं, बहुत टाइम हो चुका है तो थोड़े बहुत ही करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चंस, जो जनरल्स थे उन लोगों ने सैल्यूट क्यों किया था? क्योंकि नेशनल मैन जो अपना नेल्सन मंडेला था वो देश का न्यू प्रेसिडेंट है, एंड प्रेसिडेंट को तो सैल्यूट करेंगे ही ना। एंड कहते हैं उनका चेंज कैसा आया? क्योंकि वो तो आर्मी है, उनको जो भी लीडर होगा उनके जो ऑर्डर्स होंगे उनको फुलफिल करेंगे, वो अपने इंडिपेंडेंटली कोई भी काम नहीं करते हैं। अगर उन्होंने उसको अरेस्ट किया था तो भी पुराने पुराने जो लीडर्स थे उनके ऑर्डर पे ही तो किया था ना।
फिर अब क्वेश्चन पूछता है कि दो नेशनल एंथम्स क्यों बनाई गई थी। इससे हम लिख सकते हैं काइंड ऑफ इक्वालिटी के लिए वो बनाई गई थी कि किसी को भी बुरा नहीं लगे, दोनों को इक्वल इक्वलिटी मिली गई थी। फिर थर्ड क्वेश्चन में पूछता है कि नेल्सन मंडेला अपने 20th सेंचुरी के पहले डेकेड एंड लास्ट डेकेड को कैसे बता दे। पहले डेकेड में क्या हुआ था, अपार्थाइड सिस्टम लागू हुई थी एंड लास्ट डेकेड में अपार्थाइड सिस्टम को हटा दिया गया था। एंड करेज क्या होता है, तो करेज के लिए उन्होंने क्या कहा था कि अगर आपको डर नहीं लगता तो ये करेज नहीं, बट अगर आप डर को हराते हो, उस पर ट्रियम्फ यानी कि जीत पाते हो, तो वही करेज है। लव और हेट के बारे में वो कहते हैं कि लव इज़ नेचुरल। वो सेरेमनीज कहाँ पर हुई थी, सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में, ठीक है। एंड क्वेश्चन पूछे इंडिया में भी ऐसा कोई है क्या, तो जी हाँ, राष्ट्रपति भवन है, रेड फोर्ट है, ये सब सैंडस्टोन से बने हुए हैं। अब पूछ रहे कि 10 मई को ऑटम डे की तरह क्यों समझा गया। ऑटम में क्या होता है, पत्ते झड़ जाते, पुराने पत्ते झड़ जाते, उसी की तरह से साउथ अफ्रीका के अंदर भी पुराना सिस्टम अब तहस महस हो चुका था, वो गिर चुका था, ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये कहता है डिजास्टर क्या था, डिजास्टर कौन सा था, अपना अपार्थाइड सिस्टम। अब वो कहता है ग्लोरी अचीवमेंट यानी कि आज़ादी, अपार्थाइड सिस्टम को हटाना, रिप्लेस करना विद अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक उनकी ग्लोरी अचीवमेंट होगी। मंडेला इंटरनेशनल लीडर्स को थैंक यू बोलता है कि आप हमारे यहाँ पर आए, आपने यहाँ पर इनविटेशन को स्वीकार किया और इस नए देश को बनते हुए आप देख रहे हो। साउथ अफ्रीका के आइडियाज़ के बारे में वो क्या बताता है कि आपके देश में कोई भी गरीबी से नहीं मरेगा, किसी के साथ कोई जुल्म नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबको अपने अधिकार मिलेंगे, ये सब उनके कुछ आइडियाज़ थे। सो लेजेंड्स, इतने क्वेश्चन काफ़ी होंगे आई गेस। अगर इनके बाद में भी पीछे के क्वेश्चन आपको थोड़े बहुत भी डाउट हो तो फिर आप क्वेश्चन पूछिए ना कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगे तो भी बताइएगा, नहीं लगे तो भी बताइएगा, एंड क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। सो गुड बाय लेजेंड्स, जय हिंद। एंड हाँ, हैप्पी हनुमान जन्मोत्सव टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय हिंदुत्व।